वालेकुम। स्टैट के जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैं आपको बताता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 के कैसे हल करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें जो टीचर ने लिखवाया था कि कंप्यूट करना है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। हम एक करेंगे, एक आप खुद करिएगा। वाई ऑन एक्स हम कर लेते हैं, ठीक है, और एंड एक्स ऑन वाई ये आप खुद कर लीजिएगा। फॉर द फॉलोइंग डाटा जो फॉलोइंग क्या होगा हमारे पास, जो क्वेश्चन का डाटा है वो हमारे पास होगा एक्स का और वाई का। तो एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है, ये जो एक्स की वैल्यू है ये वाली एक्स वाली लाइन की ये भी हमें गिवन होंगी, और ये वाई वाली जो है ये भी हमें गिवन होंगी, ठीक है। तो उसके बाद ये जो सारी आगे बनना है टेबल, ये हमने खुद बनाना है। तो वो कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन था व्हाट इज़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है और व्हाट डज इट मीन, इससे क्या मतलब है। तो हमें सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन का हमें पता हो, और एक्स वाई ऑन एक्स, यानी मैंने कहा था कि हम एक क्वेश्चन करेंगे पहला, तो वाई ऑन एक्स हम कर रहे हैं। तो ये इसके जो तीन फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक रिग्रेशन इक्वेशन है, तो इसमें से उसके बाद हमने एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए रिग्रेशन इक्वेशन में तो हमें एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, वाई की भी ज़रूरत पड़ेगी और बी की भी। तो बी कैसे फाइंड आउट करना है, बी हमने इस तरह फाइंड करना है, ये फार्मूला है उसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें वाई चाहिए, एक्स चाहिए और उसके अलावा हमें बी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बी फाइंड आउट करते हैं। बी के लिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो एन हमारे पास नंबर ऑफ़ जो एक्स और वाई की वैल्यू हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं करना है कि ये दोनों की वैल्यू को मतलब जमा कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब ये 9 वैल्यू हैं। ऐसा ना हो कि वाई और एक्स दोनों की जमा करके 18 इधर लिखें, नहीं, बस ये एक की जमा कर लें और उनको बता दें कि ये कितनी वैल्यू टोटल है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 9 थी। और उसके अलावा सम ऑफ एक्स एंड वाई, यानी इधर एक्स की जो वैल्यू हैं और वाई की जो वैल्यू हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। लाइक एज 16 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो 80 आ गया हमारे पास। उसके बाद 6 को किया हमने 19 के साथ तो 114 आ गया। इस तरह इन दोनों एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना और ये वैल्यू बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो हमने इधर एक्स और वाई का जो समीशन लिखा हुआ है, समीशन का मतलब ये होता है साइन का, कि जो एक्स और वाई की वैल्यू हमने एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करके जो इधर वैल्यू बनाई हैं, इन सब वैल्यू को जमा करना है। यानी 80 से लेकर 850 तक जितनी वैल्यू हैं सब को जमा करना है और इनका सम करके नीचे लिख देना है। जैसे 3853 ये मतलब बने हैं, यानी कि 3853 ये इतना समीशन बना है। तो हमने क्या किया, हमने इसकी जहाँ पे ये लिख दिया है। उसके बाद समीशन ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स यानी एक्स की जितनी भी वैल्यू हैं उन सब को जमा करना है, ठीक है। यानी 102 बनता है, तो आपने इधर 102 लिख देना है, ठीक है। और सम ऑफ जो वाई की वैल्यू है, जितनी भी वाई की वैल्यू हैं सबको आपस में जमा करना है। यानी 16 जमा 19 जमा 23 जमा 28 जमा 36 जमा 41 जमा 44 जमा 45 जमा 50, ये सब वैल्यू जमा करनी है और 302 बनती है। इसको सम ऑफ वाई पे लिख देना है, समीशन ऑफ वाई पे लिखना है 302। उसके बाद इधर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, परेशान नहीं होना। सबसे पहले जो आपने ये देखना एक्स स्क्वायर है, हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है और वाई की भी गिवन होगी, लेकिन अभी हम एक्स को देखते हैं। एक्स की जितनी भी वैल्यू हैं एक अलहदा हमने इधर बना लेना है। तो उसमें क्या करना है, हमने वाई एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यू हैं उनका स्क्वायर करते जाना है। 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 8 का 64, इस तरह सब का स्क्वायर करके इधर लिखते जाना है। फिर इन सब वैल्यू को आपस में क्या करना है, सम कर देना है। तो ये कितना बनेगा, 1308। तो 1308 हमने इधर लिख देना है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे। उसके बाद हमने लिखना है समीशन ऑफ एक्स। समीशन ऑफ एक्स हमारे पास था कितना, 102। 102 का हमने स्क्वायर कर दिया। अब इन वैल्यू को पुट किया, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया इन दोनों को आपस में, तो ये बन गई। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 9 को 1308 के साथ, तो ये बन गया। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्शन करने के बाद तो ये हमारे पास बन गया। अब इनको आपस में डिवाइड किया तो बी की वैल्यू निकल आई, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल गया कि हमने बेसिक जो मैंने पहले बताया था कि नंबर 1 पे जो हमने फार्मूला देखना है वो ये वाला है, ठीक है। तो उसके बाद इसको देखने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया। अब हमारे पास बी तो क्लियर हो गया, लेकिन अब एक्स रह गया और वाई रह गया, तो हमने वो कैसे फाइंड आउट करना है। वाई का फार्मूला है वाई बार का, के समीशन ऑफ वाई ओवर 9
एन मतलब लिखा हुआ, एन का मतलब यह है नंबर ऑफ जितनी वो एक्स की वैल्यू है या वाई की, ठीक है। तो हमने लिख दिया वो 9 है, और समीशन ऑफ जो वाई हमारे पास वो इधर है, हमारे पास समीशन ऑफ वाई 302, तो इधर हमने 302 लिख दिया, डिवाइड कर दिया 9 के साथ, जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स है या वाई, ठीक है। उसके बाद एक्स की जो है वो हमने लिख दिया 9 है, एक्स की वैल्यू है, और 102 उसका समीशन है। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया। अब देखें, अब हम इसमें पुट करते जाएंगे, ये फार्मूला ये इधर आ गया जो मैंने पहले बताया। तो वाई की बार की जगह पे वाई बार की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, एक्स बार की जो है वैल्यू उसकी जगह पे एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी है, 1.47। तो उसके बाद अब हमने एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है। एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे निकलनी, मैंने बताया था कि अब हम दूसरे नंबर पे फार्मूला, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगी, वो इस तरह निकलेगी इस फार्मूला से। वाई नॉट कैसे निकलती है, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू मल्टीपल एक्स के साथ, यानी ए की वैल्यू की जहाँ पे ए की लिख दी, बी की जगह पे हमने बी की लिख दी, एक्स हम ये बारी बारी जितनी भी एक्स की वैल्यू 9 वैल्यू तो सबको बार बार आपस में मल्टीप्लाई इसमें मल्ट रखेंगे, ये एक्स की जगह पे पुटिंग करते जाएंगे, यानी कि जो पहले एक्स की वैल्यू है वो 5 है, और इस तरह ये आते जाएँ 5 पहले पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। ये देखिए मैंने एक अलग वैसे बना भी दिया है, 1.47 जमा 2.831, और एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर हमने इधर एक्स की जहाँ पे 5 पुट किया है तो ये जवाब आ गया। तो अगर हमने इधर पुट किया है हमने 6, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर हम इधर 8 करेंगे पुट एक्स की जगह पे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमने सब ये वैल्यू निकाल लेनी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा वाई नॉट, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू निकल आएगी। फिर हमने क्या करना है, एंड पे हमने जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने फाइंड आउट करना है एरर, ठीक है। एरर क्या होता है, वो ज़ीरो निकलना होता है। ज़ीरो हमेशा, अगर एरर जो है वो ज़ीरो आएगा तो हमारा आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये एरर कैसे निकालना है कि जो वाई की वैल्यू है उसमें से वाई नॉट वाई जो है कैप इसकी वैल्यू निकालते जाना है। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है इधर 16, तो वाई जो है कैप इसकी वैल्यू कौन सी है 15। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 16 में से तो ये आंसर निकल आया। 19 में से हमने निकाला 18.45 को, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इस तरह आपने ये हल करते जाना है। तो ये इसको इनको फिर सबमिट करना है, सब करना है, यानी प्लस लिखते जाना है, प्लस इतना, प्लस फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, इनको सब करेंगे सबको, यानी कि हल करेंगे मतलब जमा करना है। तो ये हमारे पास आएगा 0 आंसर। अगर ये 0 आंसर आ गया तो समझ लें कि ये हमारा जो है क्वेश्चन वो ठीक है। जब हम करेंगे क्वेश्चन ये किधर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हम करेंगे एक्स ऑन वाई तो हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा बनेगा वो ये भी बनेगा और बाकी भी होंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट, यानी जब हम कर रहे होंगे एक्स ऑन वाई तब ये बॉक्स बनेगा, अदरवाइज़ इतना तक जो है ना वो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया।